ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। दहराकाशपद वाच्य परमात्मा ही हैं, बद्ध या मुक्त जीव नहीं। ये चर्चा इसके पूर्व सूत्र में आ चुकी थी। सूत्र था उत्तराच्चेद आविर्भाव स्वरूप वस्तु। आज हम अन्यार्थश्च परामर्शः प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के 20वें सूत्र में चल रहे हैं। इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ, इस पर भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य को प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं। तर्हि दहराकाश वाक्ये एष संप्रसाद इत्यादिना जीव प्रस्तावो अथ च प्रजापति वाक्ये एष संप्रसाद इति जीव प्रस्ताव आविर्भूत स्वरूपोपदेशश्च किमर्थम्। अन्यार्थश्च परामर्शः इस सूत्र के अवतरण की भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि जब दहराकाश पद का वाच्य परमात्मा ही है, जीव नहीं, यह आपने सिद्ध किया, तो आपसे हमारा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? दहराकाश वाक्य में भी वाक्य शेष जो है वहां एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते। दहराकाश के वाक्य शेष में भी कहा गया कि एष संप्रसादः, यह जो जीव है, जो सुषुप्ति अवस्था में अत्यंत प्रसन्न रहता है, आनंद का अनुभव करता है, इसलिए इसकी संप्रसाद संज्ञा है। तो यह संप्रसाद संज्ञक जो जीव है, इस शरीर से उठ करके निकल करके परम ज्योति जो परमात्मा है उनको प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित होता है। यह दहराकाश के वाक्य शेष में चर्चा है। अथचा प्रजापति वाक्य में भी यही चर्चा आई है। एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते। कहते हैं कि प्रजापति वाक्य में भी इसी प्रकार जीव का प्रस्ताव आया, जीव का उपस्थापन हुआ और आविर्भाव स्वरूपोपदेशश्च, जीव का स्वरूप जब परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो अपने स्वरूप में स्थित होता है। उस समय उसमें अपहत पापमत्व, जो मैंने पहले बताया था कि जीव जो 8 गुण है आत्मा के, अपहत पापमत्व, पुण्य पाप से स्पर्श न होना, विजरत्व वृद्धावस्था से रहित होना, विमृत्युत्व मृत्यु से रहित होना, विशोकत्व शोक से रहित होना, और उसके बाद क्या है, विजिघत्सत्व
भूख से रहित होना, अपिपासत्व प्यास से रहित होना, सत्य कामत्व और सत्य संकल्पत्व, ये 8 गुण जब जीव का स्वरूप आविर्भूत होता है, परमात्मा को प्राप्त करके जब जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है, तो उसमें ये 8 गुण प्रकट होते हैं। तो ये सब उपदेश किस लिए किया गया? धाराकाश के वाक्य शेष में और प्रजापति जो वाक्य है उसमें ये वाक्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिसमें इंद्र और विरोचन प्रजापति के समीप आत्मज्ञान हेतु गए थे। ये चर्चा पहले आ चुकी है। तो कहते हैं धाराकाश के वाक्य शेष में और प्रजापति के वाक्य शेष में या प्रजापति के वाक्य में जीव के स्वरूप का वर्णन और उसका जो आविर्भूत स्वरूप है इसका वर्णन और जीव का प्रस्ताव कि जीव शरीर से निकल करके परमात्मा को प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, ये सब चर्चा किस लिए की गई? किमर्थम अस्याह चर्चायाः किम प्रयोजनम, इन चर्चाओं का, इस चर्चा का क्या प्रयोजन है? इति चेत, ऐसी जब आशंका हुई, तत्राह, उस शंका के समाधान के लिए भगवान बादरायण सूत्र प्रस्तुत करते हैं। अन्यार्थश्च परामर्शः, ये प्रथम अध्याय के 3 पाद का 20वां सूत्र है। अब इसका अन्यार्थश्च परामर्शः, जीव का जो परामर्श है, चाहे धाराकाश के वाक्य शेष में हो, चाहे प्रजापति वाक्य में, प्रजापति वाक्य लंबायमान है, प्रजापति इंद्र विरोचन का संवाद भी उसी में आ गया है। तो लंबायमान जो प्रजापति का वाक्य है उसमें जीव के स्वरूप का आविर्भाव कैसे होता है? धाराकाश के वाक्य शेष में जीव का स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके ही प्रकट होता है, जिसमें 8 गुण अपहत पाप मत्वादि होते हैं। कहते हैं सब क्यों कहा गया? कहते अन्यार्थश्च परामर्शः, धाराकाश में जो वाक्य शेष है उसमें और प्रजापति के वाक्य में जो जीव का परामर्श है, जीव के स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है, वह अन्यार्थः, उसका प्रयोजन यह नहीं है कि धाराकाश पद का वाच्य जीव है। अन्य अर्थ माने, अन्य अर्थ माने प्रयोजनम, उसका प्रयोजन कुछ दूसरा ही है। इसी को बता रहे। परम ज्योति स्वरूप धाराकाशोपासनया तत्प्रसादेन एष संप्रसादो जीवो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय इति प्रतिपादनात् परज्योतिः पदाभिधेय धाराकाश संपत्त्या अस्य जीवस्य अनृतेन तिरोहितः स्वरूपस्य स्वरूपाविर्भावो भवति इत्येतज्ज्ञापनार्थं दहर विद्यायां जीवस्य परामर्शः कृतः। कहते पहली शंका जो आपकी है कि धाराकाश के वाक्य शेष में जीव का परामर्श क्यों, जीव का वर्णन क्यों? कहते इसका उत्तर सुनिए। जो जीव का वर्णन आया है, एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, ये जो परामर्श हुआ है, विचार हुआ है, तो वहां पर यह बताया जा रहा है परम ज्योति रूप संपद्य, शरीर से निकलने से ही अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता है। शरीर से निकलने पर ही यदि जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता तो इतने जो भूत प्रेत अलाय बलाय घूम रहे हैं ये कहीं नहीं मिलते, सब तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते। स्वरूप में स्थिति तब होगी परम ज्योति रूप संपद्य, परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति जो भगवान है, परमात्मा है, उनको जब प्राप्त करता है तब इसके स्वरूप का आविर्भाव होता है। तो कहते हैं कि परम ज्योति स्वरूप जो धाराकाश अर्थात परमात्मा है, उनकी उपासना पहले करता है, फिर तत्प्रसादेन, उनके अनुग्रह से, एष संप्रसादः, मतलब सुषुप्त अवस्था में आनंद का अनुभव करने वाला जो जीव है वह इस शरीर से निकल करके परमात्मा को प्राप्त करता है, ऐसा प्रतिपादन किया गया। इससे क्या निकला कि परज्योति पदाभिधेय धाराकाश संपत्त्या, परम ज्योति रूप संपत्त्य, परम ज्योति पदवाच्य जो धाराकाश परमात्मा है, उनको
संपत्तियां माने उनसे संपन्न होता है। सता सौम्य संपन्नो भवति, उनका साक्षात्कार करता है, मिलता है। उससे होता क्या है, अस्य जीवस्य अनृतेन तिरोहित स्वरूपस्य, अनृत कहते अज्ञान, माया। अज्ञान क्या है, देह में अहम बुद्धि हो गई, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नारी हूँ। तो अज्ञान से तिरोहित स्वरूप हो गया है। आनंद स्वरूप जो जीव है उसने शरीर को, देह को ही अपना स्वरूप मान लिया। इसलिए अपहत पापमत्व, विजरत्व, विमृत्युत्व, विशोकत्व, विजिघत्व और अभिभाषत्व, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व रूप जो अष्ट गुण है, 8 गुण है, वो जीव के स्वाभाविक गुण है। तिरोहित स्वरूप होगा, ये 8 गुण उसके तिरोहित है। भगवान की उपासना किया, शरीर से निकला, भगवान के साथ मिला, भगवान को प्राप्त हुआ, तब स्वरूपाविर्भावो भवति, तब स्वरूप का आविर्भाव होता है, स्वरूप प्रकट होता है। 8 गुण इसमें प्रकट होते हैं। इत्येतद् ज्ञापनार्थम दहर विद्यायाम जीवस्य परामर्शः कृतः, इस बात को ज्ञापित करने के लिए, बोधित करने के लिए, बताने के लिए दहर विद्या में जीव की चर्चा आई है। ये तो मैंने समाधान किया। भगवत पाल श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने अन्यार्थश्च परामर्शः, इस भगवद बादरायण प्रणीत सूत्र को लेकर के कहा कि दहर विद्या, दहराकाश के वाक्य शेष में जीव का प्रस्ताव इसलिए है कि परमात्मा की उपासना किया, परमात्मा के अनुग्रह से शरीर से निकलकर जब उन्हें प्राप्त किया, परम ज्योति उपसंपद्य, तब अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। इस बात को बतलाने के लिए, ऐसे अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। एवं अनयैव रीत्या, इसी प्रकार प्रजापति वाक्येपि जीव प्रस्तावः, प्रजापति वाक्य में भी जीव का जो प्रस्ताव, जीव की जो चर्चा आई है, जीव के स्वरूप का जो वर्णन आया है, परम पुरुषोपासनया तत्प्रसादेन अस्य जीवस्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पत्तिः इति ज्ञापनार्थम एव इति निर्णयः। भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे दहराकाश के वाक्य शेष में जीव की चर्चा इसलिए आई है कि परमात्मा की उपासना करके, शरीर से निकल करके जब परमात्मा को प्राप्त करता है, तब इसके स्वरूप का आविर्भाव होता है, अन्यथा नहीं होता है। इसी प्रकार प्रजापति वाक्य में भी बतलाया गया कि इस शरीर से, भगवत अनुग्रह से जब जीव निकला और भगवान को प्राप्त किया, तभी उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने इसी श्रुत्यर्थ को, औपनिषद अर्थ को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवत दर्शन का फल क्या है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते। तो भगवत अनुग्रह से भगवान का दर्शन हुआ, उसके बाद जीव के स्वरूप की पूर्णतया निष्पत्ति होती है, पूर्णतया स्वरूप का आविर्भाव होता है। अपहत पाप मत्वादि गुण तभी प्रकट होते हैं। इस वस्तु को ज्ञापित करने के लिए प्रजापति वाक्य में जीव की चर्चा आई है। तदेवं दहर प्रजापति वाक्ययोः कृतानां जीव परामर्श स्वरूपोपदेश तद्व्यवहारोपदेशानां। कहते इस प्रकार दहराकाश के वाक्य शेष में और प्रजापति के वाक्य में जो जीव का परामर्श, जीव के स्वरूप का उपदेश और अपने स्वरूप में स्थित होने के बाद जक्षन रम्माणः इत्यादि आया है कि क्रीड़ा करता है, आनंद लेता है, ये सब जो उपदेश है अन्यार्थत्वेन उपक्षीणत्वेन, अन्यार्थक है, अर्थात भगवत दर्शन के बाद जीव के स्वरूप की निष्पत्ति होती है, जीव का स्वरूप प्रकट होता है। परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, एतदर्थक वहां चर्चा है।
तो अन्यार्थत्वेन अन्य प्रयोजन हो गया। उपक्षीणत्वेन उसी में उसकी शक्ति उपक्षीण हो गई। अब वह धाराकाश पदवाच्य जीव है, इसका समर्पक नहीं हो सकता है। इति कहते हैं अन्यार्थत्वेन अपक्षीणत्वेन धाराकाश स्वरूप समर्कत्वम न, इसलिए धाराकाश स्वरूप जीव है ऐसा समर्पक नहीं होगा। इसलिए धाराकाश परमात्मा एवं परमात्मा ही है। अब इसके पश्चात सूत्र आता है अल्पश्रुतेरिति चेत तदुक्तम, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 21वां सूत्र है। इस सूत्र अल्पश्रुतेरिति चेत तदुक्तम, ये जो पूरा सूत्र है इसमें अल्पश्रुते इति चेत यहां तक शंका पक्ष है और तदुक्तम से उत्तर किया गया है। भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज इस विषय को विशद रूप से प्रकट कर रहे हैं। प्रकृत श्रुति घटक वाक्ये दहरो अस्मिन् अंतराकाश इति, कहते देखिए जब दहर विद्या की चर्चा छांदोग्य में आई तो अस्मिन ब्रह्मपुरे, ब्रह्मपुर जो शरीर है उसमें दहरम पुंडरीकम वेश्म, दहर पुंडरीक माने हृदय कमल को बताया गया, और दहरो अस्मिन अंतराकाश, ये जो हृदय कमल है इसके अंदर दहराकाश है, इति ऐसा कहा गया। प्रकृत श्रुति घटकम वाक्यम दहरो अस्मिन अंतराकाश इति विद्यते। श्रुति घटक वाक्य क्या है? घटक माने अवयव, घटकत्वम नाम अवयवत्वम। श्रुति का घटक जो वाक्य है, अवयव रूप जो वाक्य है, दहरो, वाक्य लंबा है, ये सब पहले बताया जा चुका है। हृदय पुंडरीक वेश्म दहराकाश, उसके अंदर जो है उसका अन्वेषण करना चाहिए, सब चर्चाएं आ चुकी हैं। तो दहरो अस्मिन अंतराकाश, ये जो श्रुति घटक, श्रुति का अवयवभूत जो वाक्य है ये विराजमान है। तो हृदय कमल में, हृदय दहर पुंडरीक से हृदय कमल लिए उसमें दहराकाश है। कहते हैं तेन दहराकाश से अल्पत्वम हृदयावच्छिन्नत्वम च बोध्यते। दहर पुंडरीक से किसको लिए? हृदय कमल को लिए। अब उसमें दहराकाश बताए, हृदय कमल तो छोटा है तो दहराकाश भी अल्प ही होगा। हृदय से अवच्छिन्न है, हृदय से विशिष्ट है, हृदय चूंकि आधार है, दहराकाश आधेय है, इसलिए आधार आधे, दहराकाश में हृदय आधेय तो संबंध से पहुंच जाएगा न्याय रीति से। तो दहराकाश अल्प है क्योंकि हृदय में रहता है दहराकाश। तादृश प्रादेशिकत्वम च परमात्मनो असंभवद उक्तिकम, कहते हैं प्रादेश। प्रादेश क्या है? जब हम इस उंगली को ऐसे फैलाएंगे तर्जनी और अंगुष्ठ को, तो तर्जनी से लेकर अंगुष्ठ के बीच की जो दूरी है इसे प्रादेश कहते हैं, प्रादेश मात्र। कहते हैं तस्य प्रादेशिकत्वम च, जब दहराकाश हृदय कमल में है तो इतना बड़ा दहराकाश होगा, हृदय से अवच्छिन्न है। परमात्मनो असंभवद उक्तिकम, परमात्मा में ये प्रादेश मात्रत्व जो है ये कथन असंभव है। यदि आप दहराकाश पद से परमात्मा को लेंगे तो परमात्मा के लिए यह कथन असंभव हो जाएगा। जीव के लिए ले तो अच्छी बात है। कहते कैसे असंभव हो जाएगा? कहते सुनिए, महतो महीयान इति तस्या परिच्छिन्नत्वमेव श्रूयते अणोरणीयान। अब देखिए पूर्व पक्ष पर, महतो महीयान, परमात्मा महान से भी महान है। महान कौन हुए? आकाश आदि हुए, जल है, पृथ्वी है इतनी बड़ी। महतो महीयान, जो महान पदार्थ हैं उनसे भी महान है। तो जो सबसे महान है वो प्रादेश मात्र में कैसे रहेगा? इसलिए प्रादेशकत्वम परमात्मनो असंभवद उक्तिकम, परमात्मा को दहराकाश से नहीं ले सकते। क्यों? महतो महीयान इस श्रुति के द्वारा परमात्मा में अपरिच्छिन्नत्व बताया जा रहा है। परिच्छिन्न वस्तु तो संकुचित जगह में रहेगी। हृदय आकाश जो
है वह हृदय में है। हृदय तो संकुचित स्थान है, इसलिए उसमें महतो महियान जो अपरिच्छिन्न परमात्मा है वो कैसे रहेगा। इसलिए दहराकाश पद का अर्थ आप परमात्मा न कीजिए, हमारी बात मान लीजिए, जीव कर लीजिए, आपको भी लाभ है, क्योंकि आप भी जीव हैं, हम भी जीव हैं। चोर चोर मौसेरे भाई कहते ये सब नहीं चलेगा। और भी कह रहे हैं, तस्माद् आराग्रमात्रोपि मितस्य जीवस्यैव दहराकाशत्वम् उपपद्यते। इसलिए दहराकाशत्व जीव में ही उपपन्न है। आराग्रमात्रोपि मितस्य, आरा आप सब जानते हैं, जो अर्धचंद्राकार बाण होता है ऐसे, और उसका अग्रभाग कितना सूक्ष्म होता है। तो आराग्र मात्र बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते इत्यादि बातें श्रुतियों में आई हैं। तो आराग्र मात्र अर्थात अत्यंत सूक्ष्म जो जीव है उसी में दहराकाशत्व संभव है, जो अपरिच्छिन्न है, पृथ्वी इत्यादि से भी, आकाश इत्यादि से भी महान परमात्मा है। अपरिच्छिन्न को आप परिच्छिन्न करें, हृदय से परिच्छिन्न बताएंगे, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए जीवस्यैव दहराकाशत्वम् उपपद्यते, जीव में ही दहराकाशत्व उत्पन्न है। अर्थात दहराकाश पद का अर्थ आप जीव कीजिए। तथा सत हृदय पुंडरीक परिच्छिन्नत्वमपि तस्योपपन्नतरम् इति चेत। अब हृदय पुंडरीक परिच्छिन्नता भी जीव में आ जाएगी, दहराकाश में आ जाएगी। जब जीव को लेंगे, परमात्मा को तो ले नहीं सकते कि महतो महियान, अपरिच्छिन्न है परमात्मा। इति चेत, ये अल्पश्रुते चेत तदुक्तम सूत्र में अल्पश्रुते ऋति चेत, अल्प जो परिमाण श्रेमाण है उससे शंका जो उठाई गई थी, इसे भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने प्रस्तुत किया। अब उत्तर कर रहे हैं, तदुक्तम। तदुक्तम माने ये जो आपने शंका की है, इसका उत्तरम, अस्य उत्तरम उक्तम, इसका उत्तर हमने पहले कर दिया है। तत्रोत्तरम उक्तम, तत्र माने एतादृशस्य प्रश्नस्य प्रसंगे समुपस्थिते सति मया पूर्वम एव उत्तरम उक्तम। ऐसा प्रसंग जो उपस्थित आपने किया है, ऐसी बात पहले भी आई है और हमने उसका उत्तर कर दिया है। कहे कि आपने कहाँ उत्तर किया, कहे अर्भकौकस्त्वात् तद्व्यपदेशात्, ये सूत्र पहले आ चुका है। अर्भकौकस्त्वात्, अर्भक कहते अल्प परिमाण को, और वो कहते स्थान। अल्प परिमाण कौन है? हृदय, वह स्थान है। और निचायत्वाद एवं व्योमच्च, ये सूत्र का अंश अलग है। निचायत्वाद, निचायत्वाद माने उपास्यत्वाद, परमात्मा की उपासना करनी है। उपासनार्थम अल्पत्वम परमेश्वरे अविरुद्धम, उपासना के लिए हृदय परिच्छिन्न परमात्मा को बतलाया गया है। उपासना के लिए कि हमने महतो महियान कहा था, अपरिच्छिन्न तो कहे कि आप तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो महाराज। महतो महियान के पहले को आपने छोड़ दिया। पहले है अणोरणीयान, उसके बाद है महतो महियान, काटकोपनिषद। इति श्रुतेस्तस्याणोरप्यणीयस्तस्य अणोरपि अणीयस्त्वेन हृदय स्थित्वम् उपपद्यते। परमात्मा महान से महान है, ये भी बतलाया गया। और उसके पहले बतलाया गया अणोरणीयान, अणु छोटे से भी छोटा है। तब छोटे से भी छोटा है तो हृदय प्रदेश में क्यों नहीं रह सकता है? भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं। अणु से अणु है इसलिए सूक्ष्म स्थान में भी रह सकते हैं, और महान से महान है इसलिए अपरिच्छिन्न है। तो उपासना के लिए बातें बतलाई गई हैं। तथा च उपासनार्थम परमात्मनो अल्पत्वम, परमात्मा को
कहीं अणोरणीयान इत्यादि जो कहा गया उपासना के लिए कहा गया। परमात्मा अल्प है, अल्प माने अल्प स्थान में निवास करता है। ये चर्चा पहले आई कि अनंतानंत ब्रह्मांड के स्वामी भगवान राम अयोध्याधिपति है। अयोध्याधिपति ही एष दाशरथी राम, अयोध्याधिपति हैं दशरथ नंदन भगवान श्री राम। तो इससे अनंतानंद ब्रह्मांड का अधिपतित्व तो जो उनमें है, क्या वो बाधित हो गया? नहीं, राजधानी में विश्राम कर रहे हैं। तो ये बता रहे उपासना के लिए परमात्मा को अल्प स्थान में निवास करने वाला बतलाया गया है। स्वभाव तो अपरिमित अनंत महाविभूति मतो अपरिच्छिन्नत्वं च अघटित घटना पट तच्छक्त्या सर्वम अपि उपपद्यते के स्वभावतः अपरिमित है परमात्मा, अनंत है और उनकी महाविभूतियां भी अनंत हैं। तो अपरिच्छिन्नत्व जो है भगवान में है, किंतु किसी स्थान विशेष में सूक्ष्म स्थान में रह करके परिच्छिन्न जैसे रखते हैं। कैसे? कि अघटित घटना पटीयस्या तच्छक्त्या, अघटित घटना को घटाने में समर्थ चतुर जो भगवान की माया शक्ति है, संकल्प शक्ति है, उसके द्वारा सब कुछ उपपन्न है। अणु से अणु है, महान से महान है। तस्मात कैसे निकला क्या कि हमने समाधान कर दिया। आपको यही न परेशानी थी कि हृदय कमल में जो ताराकाश है, हृदय संक्षिप्त है, अल्प परिमाण वाला है, उसमें अपरिच्छिन्न अनंत परमात्मा कैसे रहेगा? तो हमने बता दिया अणोरणीयान भी है। जैसे महतो महीयान है, बड़ा से बड़ा है, वैसे छोटे से छोटा भी है। उपासना के लिए हृदय रूपी अल्प परिमाण में धाराकाश रूपी परमात्मा निवास करता है। इस प्रकार इन्होंने पूर्व पक्ष की शंका का समाधान किया। इसके बाद इस अधिकरण में अनुकृतेश तस्य च ये सूत्र आता है और तत्पश्चात अपिचा स्मृत्यते ये सूत्र आएगा। दो सूत्रों के बाद यह धाराकाशाधिकरण पूर्ण हो जाएगा। इन दो सूत्रों में विशेष गांभीर्य है, इसलिए इनका निरूपण हम बाद में करेंगे। जो महानुभाव वेदांत के पाठ में समुपस्थित होते हैं अथवा जो इसका श्रवण करते हैं, उनको सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद एवं आशीष। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम।